Hello everyone, I am a science teacher. Today I am explaining an interesting chapter Need of Food यानी हमें खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है या हमारे लिए खाना क्यों ज़रूरी है. Now you will learn about food groups कितने तरह के food groups होते हैं और good eating habits यानी खाने की अच्छी आदतें या हम बोल सकते हैं अच्छा खाना जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है. We need food because हमें खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? It help us to grow. हमें हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए या बड़ा करने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है. इट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड फिट. खाना हमें हेल्दी यानी स्वस्थ और फिट यानी मजबूत बनाता है. इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, स्टडी एंड प्ले. खाने से हमें एनर्जी मिलती है काम करने के लिए, पढ़ने के लिए और खेलने के लिए. नाउ फूड ग्रुप्स, अलग अलग फूड ग्रुप्स होते हैं. अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे. डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड हेल्प अस इन अ डिफरेंट वे. अब अलग अलग तरह के फूड हैं जिनके अलग अलग काम है या हम बोल सकते हैं अलग अलग तरह के फूड हमें अलग अलग चीजें प्रोवाइड करते हैं. वी शुड टेक ईच काइंड ऑफ फूड टू गेट प्रॉपर नरिशमेंट. यानी हमें अपने प्रॉपर नरिशमेंट या अपने प्रॉपर बॉडी की जरूरत के लिए अलग अलग चीजें खाने की जरूरत पड़ती हैं जो कि हमें अलग अलग तरह के खानों से ही मिलती है. फूड कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स. खाने को तीन मेन ग्रुप्स में या तीन मुख्य भागों में बांटा गया है. फर्स्ट वन इज एनर्जी गिविंग फूड्स. यानी ऐसा खाना जिसे खाते ही हमें तुरंत ही बिल्कुल एनर्जी महसूस होती है, एकदम से हमें ऐसे लगता है कि हाँ, हम दोबारा ये काम आराम से कर सकते हैं. नाउ सेकेंड वन इज बॉडी बिल्डिंग फूड्स जो हमारी बॉडी को शेप देते हैं. नाउ थर्ड वन इज प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्टिव फूड वो होते हैं जो हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं. नाउ फर्स्ट वन, एनर्जी गिविंग फूड्स. यानी इन फूड्स को कंज्यूम करते ही हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है यानी एकदम से ही एनर्जी मिलती है. फूड लाइक पटेटो यानी आलू, चावल, ब्रेड एंड चीनी गिव्स अस एनर्जी. यानी ये वो खाने हैं जिन्हें खाते ही हमें एकदम से एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाती है. They are called energy giving food. They also helps our body to stay warm. ये हमारी बॉडी को गर्म भी रखते हैं. This is a picture of rice, bread, sugar, oil and ghee. ये सारे फूड्स वो हैं जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं. Now बॉडी बिल्डिंग फूड्स यानी जो हमारी बॉडी को शेप बोलते हैं या हम बोल सकते हैं ना, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो जिम जाने वाले होते हैं, वो इन खाने को कंज्यूम करती हैं या खाते हैं अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. मिल्क, चीज, फिश, एग, पल्सेस एंड मीट हेल्प अस टू ग्रो एंड मेक आवर मसल्स एंड बोन्स. यानी हमारी मांसपेशियों और हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने का काम कौन करता है? दूध, चीज, फिश यानी मछली, अंडे, दालें और मीट. दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. इसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं. दे ऑल्सो हेल्प अस टू मेक आवर टीथ स्ट्रॉन्ग. यानी जितनी भी ये कैल्शियम वाली चीजें होती हैं वो हमारी हड्डियों को और हमारे दांतों को मजबूत बनाती हैं. मिल्क, एग, पल्सेस एंड मीट आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स. यानी दूध, अंडे, दालें और मीट जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं. लुक एट दिस पिक्चर. मिल्क, चीज, फिश, पल्सेस यानी अलग अलग तरह की दालें, जितनी भी अलग अलग तरह की दालें हो गई वो सारी पल्सेस, और एग, ये सारे क्या हो गए? हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड्स जो हमें ताकतवर बनाते हैं. नाउ प्रोटेक्टिंग फूड्स. प्रोटेक्टिंग फूड्स वो होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से लड़ने में. Most fruits and vegetables that protect us from falling ill are called protective foods. यानी वो फूड जो हमें बीमारी से लड़ने की ताकत देते हैं उन्हें हम प्रोटेक्टिंग फूड्स बोलते हैं. Fruits such as apple and orange, vegetables such as beans and spinach are some examples of protective foods. देखिए ये फ्रूट बास्केट है, ये वेजिटेबल बास्केट है और ये नट का बाउल है. ये वो फूड है जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से लड़ने के लिए. नाउ एक्टिविटी जोन. देयर आर 3 बास्केट. ईच बास्केट फॉर अ पर्टिकुलर फूड ग्रुप. राइट द नेम ऑफ द फूड आइटम अंडर द बास्केट दे बिलोंग टू. यानी ये जो हमें नेम्स दिए हुए हैं इनमें से हमें इन अलग अलग बास्केट में कौन सा फूड का क्या काम है यहाँ उनके नेम लिखने हैं. नाउ एनर्जी गिविंग फूड.
जिनसे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, वो कौन से हैं? एनर्जी गिविंग फ्रूट, व्हीट, पल्सेस एंड राइस। ये हो गए हमारे एनर्जी गिविंग फूड। नाउ बॉडी बिल्डिंग फूड, बनाना, स्पिनच, सॉरी, बनाना, मिल्क एंड मीट। ये कौन से हो गए हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड्स। नाउ थर्ड प्रोटेक्टिव फूड्स, स्पिनच, बीन्स एंड ऑरेंज। ये हो गए हमारे प्रोटेक्टिव फूड्स। नाउ वाटर, वाटर हमारे लिए क्यों जरूरी है? नाउ फर्स्ट वन इज पहले ब्रेन बूस्टर। द मेन फूड ऑफ अ प्लेस इज कॉल्ड इट्स स्टेपल फूड। राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ हाफ और वर्ल्ड। यानी जो राइस है हमारे, क्या बोल सकते हैं, हाफ वर्ल्ड में, या बोल सकते हैं आधी दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है, या राइस की पैदावार आधे वर्ल्ड में की जाती है। नाउ वाटर, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इट हेल्प अस टू थ्रो आउट ऑफ वेस्ट फ्रॉम दी बॉडी। वाटर का काम क्या होता है? हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स है, यानी जो खराब चीजें हैं, उन्हें फ्लश आउट करना या हमारी बॉडी से बाहर निकाल देना। वाटर ऑल्सो कैरीज फूड अराउंड द बॉडी। अब जो वाटर है वो हमारे पूरी बॉडी में खाने को इधर से उधर ले जाता है। वी शुड एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर इन एवरी डे। हमें एक दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। नाउ मील, व्हाट इज मील? जो खाना हम खाते हैं अपने फिक्स टाइम पे, यानी ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, इन तीनों टाइम के खाने को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर मील। मील इज द फूड वी ईट एट फिक्स टाइम एवरी डे। यानी मील वो खाना है जिसे हम रोज अपने फिक्स टाइम पर खाते हैं। वी ईट 3 मेन मील्स इन अ डे। हम दिन में मेनली 3 बार खाते हैं। दे आर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, लंच इन आफ्टरनून एंड डिनर एट द नाइट। यानी सुबह हम नाश्ता करते हैं, दोपहर को दोपहर का खाना खाते हैं, और रात को हम डिनर करते हैं, यानी रात का खाना। In between, we may eat a small meal called snacks. अब इनके बीच में भी हम थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? स्मॉल मील, या फिर हम बोल सकते हैं स्नैक्स खाते हैं। वी मस्ट ईट आवर मेन मील्स एट फिक्स टाइम। अब ये छोटा मोटा जो हम स्नैक्स खाते हैं, ये तो हम कभी भी किसी भी टाइम पर खा सकते हैं, लेकिन जो ये हमारी 3 मील्स हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, इन्हें हमेशा हमें एक फिक्स टाइम पर ही करना चाहिए। फिक्स टाइम मीन्स नियमित समय पर ही करना चाहिए। ना गुड ईटिंग हैबिट्स, यानी अच्छी खाने की आदतें। फॉलो दीज गुड हैबिट्स एंड बिकम अ सुपर किड। अगर आप इन गुड हैबिट्स को रोज अपने जीवन में अपनाएंगे या इनको फॉलो करेंगे, तो आप एक सुपर किड्स यानी अच्छे बच्चे बन सकते हैं। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग मील्स। हमेशा खाने से पहले और खाने के बाद अपने हाथ जरूर धोने चाहिए। ऑलवेज ईट फ्रेश एंड वेल कुक्ड फूड। हमेशा ताजा खाना खाना चाहिए और अच्छे से पका हुआ खाना खाना चाहिए। ऑलवेज ईट फूड एट क्लीन प्लेस। हमेशा साफ जगह का बना हुआ खाना खाना चाहिए। ईट स्लोली एंड च्यू द फूड वेल। हमें हमेशा धीरे धीरे और अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए। डू नॉट बाय स्नैक्स एंड कट फ्रूट्स फ्रॉम रोड साइड हॉकर। हमें जो सड़क के किनारे पे जो सब्जियां और फल बेचने वाले बैठे होते हैं, कभी भी उनके नाइफ से कटवाकर फल और सब्जियां नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो रोड साइड बैठे हैं। आप रोड साइड बैठे होंगे तो वहां धूल मिट्टी उड़ के आएगी और वो उनके नाइफ पे लग जाती है, और जब वो उसी नाइफ से हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल को कट करेंगे और हम उन्हें खाएंगे, तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा। नाउ ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमें ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियां खानी चाहिए। अवॉइड ईटिंग जंक फूड। हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। अब जंक फूड क्या होते हैं? व्हाट इज जंक फूड?
जंक फूड वो होते हैं जैसे आप लोग खाते हैं ना पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, यानी ऐसी चीज जितनी भी चीजें हैं जो रिफाइंड फ्लावर यानी मैदे से बनी है, हमें उन्हें नहीं खाना चाहिए। ड्रिंक 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क एवरी डे। हमें सुबह उठकर और रात को सोने से पहले दूध जरूर पीना चाहिए। मिल्क कंटेन्स कैल्शियम दैट मेक्स आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। मिल्क के अंदर कैल्शियम होता है और कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ही जरूरी होता है, जो कि हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। ईट अ लिटिल लेस देन व्हाट यू कैन, नेवर ओवर ईट। आपको जितना लगता है आपको उतना ही खाना चाहिए। ओवर ईटिंग यानी आपकी लिमिट से ज्यादा, या आप बोले कि मेरा पेट भर गया उसके बाद आपको ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ओवर ईट नहीं करना चाहिए। नेवर ईट स्टेल फूड। बासा खाना कभी भी नहीं खाना चाहिए, या बोल सकते हैं रखा हुआ खाना कभी भी नहीं खाना चाहिए। Now terms to know. Bodybuilding food. Food that helps our body to grow and make our muscles strong. यानी हमारी बॉडी को ग्रो या बड़ा करने के लिए और हमारी मांसपेशियों को स्ट्रांग बनाने के लिए जो फूड काम आता है उसे हम क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। नाउ एनर्जी गिविंग फूड। फूड दैट प्रोवाइड्स अस एनर्जी एंड विटामिन टू आवर बॉडी। यानी वो फूड जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है और विटामिन देता है। प्रोटेक्टिव फूड्स। फूड दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस, यानी जो हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। स्टेल फूड। स्टेल फूड, फूड दैट इज नॉट फ्रेश, यानी वो खाना जो कि बासा है। नाउ समिंग अप, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। जितनी भी जीवित चीजें हैं सबको खाने की जरूरत पड़ती है। फूड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। फूड को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। We should eat all kind of food in the right amount to stay healthy. हमें एक राइट अमाउंट में या पर्याप्त मात्रा में ही खाना खाना चाहिए, कभी भी ज्यादा या जबरदस्ती नहीं खाना चाहिए। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। मील इज द फूड वी ईट एट फिक्स टाइम एवरी डे। मील वो है जो हम एक फिक्स टाइम या निश्चित समय पर ही खाते हैं। वी शुड डेवलप गुड ईटिंग हैबिट्स। हमें खाने की अच्छी आदतों को ही अपनाना चाहिए। नाउ टाइम टू आंसर क्वेश्चन ए। टिक राइट टू द करेक्ट ऑप्शन। वी मस्ट ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमें दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी ईटन ऑन एवरी डे। हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को डेली खाना चाहिए। वी शुड बाय फूड फ्रॉम अ क्लीन प्लेस। हम जब भी फल और सब्जियां खरीदे हमें साफ जगह से ही खरीदना चाहिए। डैश इज द फूड वी ईट एट अ फिक्स टाइम एवरी डे। वो खाना जो हम फिक्स टाइम पर ही खाते हैं उसे क्या बोलते हैं? मील, यानी एक निश्चित समय पर किया गया भोजन। नाउ क्वेश्चन बी, फिलिंग इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड। अब ये जो ब्रैकेट्स में हमें वर्ड्स दिए हुए हैं इनमें से चूज करके हमें करेक्ट वाले को यहाँ पे फिल करना है। द फूड वी ईट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। हमारे जो खाना है उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है या 3 भागों में बांटा गया है। वी शुड ईट ओनली कवर्ड फूड। हमें ढका हुआ खाना खाना चाहिए। कभी भी रोड साइड से हमें ओपन जो फूड होता है उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस पे गंदे गंदे इंसेक्ट्स बैठे हुए होते हैं। अगर हम वो खाना खाएंगे तो क्या हो जाएंगे? हम बीमार पड़ जाएंगे। Some of food that gives us energy to work and play are called एनर्जी गिविंग फूड, जिन्हें खाने से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। फूड दैट हेल्प अस टू ग्रो इज कॉल्ड डैश बिल्डिंग फ्रूट या बॉडी बिल्डिंग फ्रूट, जिससे हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग बनती है। बीन्स एंड स्पिनच आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटेक्टिव फूड, जो हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। फूड हेल्प अस टू ग्रो।
खाना हमें ग्रो या बड़े करने में मदद करता है। ट्रू। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ क्लीन वाटर एवरी डे। क्या हमें सिर्फ दिन में थोड़ा सा ही पानी पीना चाहिए? नो, फॉल्स। हमें कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। वी शुड च्यू आवर फूड वेल। हमें अपना खाना अच्छे से चबाकर खाना चाहिए। ट्रू। वी शुड ईट अनकवर्ड फूड। क्या हमें बिना ढका हुआ खाना खाना चाहिए? नो, फॉल्स। हमें हमेशा साफ और ढका हुआ खाना खाना चाहिए। ऑलवेज ईट फूड एट अ क्लीन प्लेस। हमें हमेशा खाना साफ जगह पर खाना चाहिए। ट्रू। नाउ क्वेश्चन डी, मैच द फॉलोइंग एनर्जी गिविंग फूड, यानी जिससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। ब्रेड। प्रोटेक्टिव फूड, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। कैरेट यानी सब्जियां। कैल्शियम, कैल्शियम हमें मिलता है मिल्क से यानी दूध से। वाटर, थ्रो आउट आवर वेस्ट, यानी हमारी बॉडी से हमारे जितने भी केमिकल्स या टॉक्सिन्स हैं हम उसको रिलीज करते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड, पनीर। नाउ क्वेश्चन ई, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज, do it yourself. See you in our next video. Till then, bye bye.